हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो ये वीडियो एक फ्रेंडली कस्टम है जिसमें सामने वाले बंदे बहुत ही प्रो थे और हम लोगों ने खेलते वक्त ज़रा भी ये नहीं सोचा था कि हम लोग मैच में इतने आगे जाएंगे, पर हम लोग मैच में बहुत आगे गए और उन सामने वाले बंदों को सरवाइव करने पे मजबूर किया और स्ट्रेटेजी चेंज करने पर भी। तो देखिए इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मज़ा आया है और आई होप कि आप लोगों को देखने में भी बहुत मज़ा आए। हमारे अपोजिट एनिमीज थे डीएलएस विशाल, वीआईपी देवेश, विपिन 007 और नवाब 007। ये चारों बंदे बहुत ही औसम खेलते हैं और इन्हें कस्टम में बहुत ही क्या बोला जाए, कस्टम का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और ग्लू वॉल तो इतने फास्ट लगाते हैं कि क्या बोला जाए। इनसे लड़ते वक्त हमारी तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। हम लोग सोचते थे कि अब कहाँ से नॉक होंगे, कहाँ से हेड लगेगा। तो यही सोचते सोचते हम लोग गेम खेल रहे थे और पता नहीं बट सामने वालों ने हम लोग को बहुत कम आंक लिया। यही उनकी गलती थी और इसकी वजह से उनको 4 गेम लगातार हारना पड़ गया। पर उसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली थी। यहाँ हमारे एक भाई थे डार्क डेविल भाई, वो तो वैसे अच्छा खेलते हैं बट उन्हें गेम का रूल पता नहीं था कि इस गेम में नो ग्रेनेड था, कि ग्रेनेड से हमें किसी को नॉक नहीं करना था और वो रूल्स नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने ग्रेनेड से 2 लोगों को मार दिया, जिसकी वजह से हमारे सत्यम भाई थोड़े नाराज़ हो गए थे और उन्होंने कॉल पे कॉल कर रहे थे। जैसे कि आप देख लेना, जैसे ही 2 बंदे नॉक होंगे हमारे सत्यम भाई का कॉल आएगा और उन्होंने बहुत डांट लगाई। और फिर उसके बाद हमने अपने डार्क डेविल भाई को समझाया कि नो ग्रेनेड है, ये ग्रेनेड चीटिंग होती है, हम जो फाइट करेंगे वो गन से ही फाइट करेंगे और गन से ही जीतेंगे। तो इसके बाद हम देखो कॉल आ गया सत्यम भाई का। तो इसके बाद हम लोगों ने उन्हें समझाया और फिर गेम को आगे स्टार्ट किया, गन टू गन फाइट। गेम के बीच में पता नहीं हमारे नाइट पैंथर को क्या हो गया था, उनका तो मूड ही नहीं था लड़ने का। फिर मिन्नतें की और उनका मूड बनाया कि चलो भाई एक बार लड़ लो प्लीज़ करके। फिर वो रेडी हुए। जब गेम स्टार्ट हुआ था तो जो हमारे एनिमी थे डीएलसी विशाल, वीआईपी देवेश, अपने विपिन 007 भाई, नवाब भाई, तो ये लोग क्या करते थे, एक एक करके अटैक कर रहे थे। ये लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ थे कि नॉक कर देंगे और अलग अलग थे, एक दूसरे को कवर नहीं दे रहे थे। पर जैसे जैसे ये नॉक होना स्टार्ट किए, 1 गेम हारे, 2 गेम हारे, फिर इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। उसके बाद ये लोग एक दूसरे को कवर देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग के लिए जीतना और ज़्यादा मुश्किल होता गया। 2 राउंड जीतने के बाद हम लोग भी हवा में उड़ने लगे थे। भाई हम लोग प्रो को मार रहे हैं, हम लोग तो एक तरह से बोला जाए तो अल्ट्रा प्रो हो गए। लेकिन ये हम लोगों की गलती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने जानबूझकर हमें 4 राउंड जीतने दिया था। अभी तो 2 ही राउंड हुए पर हम लोग लगातार 4 राउंड जीत गए थे और ये वो लोग हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जानबूझ के 4 राउंड जीते थे। हारे थे 4 राउंड हार गए थे, ऐसा लग रहा था। हम लोग का कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई था। अब हम लोग अकेले ही एकदम रश कर दिया करते थे, ग्लू वॉल लेते थे और निकल जाते थे कि भाई आज तो ख़त्म ही कर देंगे। बट ये हमारी गलती थी। 4 जैसे आप इसमें देखिए, इस गेम में देखिए कि हम लोग एकदम कॉन्फिडेंस में सारे अलग थे, कोई बंदा इधर था कोई उधर था। लगातार हर राउंड जीतने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई था और हम सब अलग अलग भाग रहे थे। आप मैप में देख ही लीजिए कि चारों बंदे हम सब अलग थे और हमारे जो डार्क डेविल भाई थे वो तो सोलो जाके सबको एकदम नॉक कर रहे थे। हम लोग को अंदाज़ा ही नहीं था कि भाई कि ये क्या हो रहा है करके। हम लोग जीत रहे थे, उम्मीद ही नहीं थी कि हम लोग इतना राउंड में आगे जाएंगे। बट यही हम लोग की गलती थी जिसे हम लोग ऑब्ज़र्व नहीं कर पाए कि ये मैच इतना आसान क्यों हो रहा है। हम लोग ये सोच नहीं पाए थे कि मैच इतना आसान कैसे हो सकता है करके। तो जब तक हम लोग को एहसास हुआ कि भाई हम लोग गलती कर रहे हैं, ये सामने वाली पार्टी इतनी वो तो है नहीं कि आराम से हम लोग को जीतने दे, फिर हम लोग जीत कैसे रहे। तो जब तक हम लोग को एहसास हुआ, हम लोग वापस फिर देखते हैं कि 4 राउंड लगातार हार चुके थे। हाँ, हम लोग लगातार 4 राउंड जीते। अब पता नहीं हम लोग जीते या हमारे सामने वाले एनिमीज थे वो हमें जीतने दिया, बट 4 राउंड हम लोग लगातार जीत चुके थे। हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल हाई था और उसके बाद भाई जो पासा पलटा ना, सच बता रहा हूँ, हम लोग तुरंत आसमान से ज़मीन पे गिर गए। लगातार 4 राउंड जीतने के बाद हम लोग लगातार फिर वो क्या बोलूँ आप लोगों को, लगातार 4 बार हार भी गए। हम देखिए यहाँ रैंक देख सकते हैं, हम लोग बहुत हाई थे लेवल। 4 राउंड हारने के बाद जो प्रो टीम थी आप जैसा कि देख सकते थे, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ही चेंज कर दी थी। अब वो
हम लोगों को कंफ्यूज कर रहे थे। ये कहीं और ग्लू वॉल लगाते और कहीं और चले जाते, और एक एक बंदा एक एक परफेक्ट लोकेशन पे कवर में था, जिससे सामने वाले को ये लोग आसानी से देख सके, पर हम लोग उन्हें ना देख पाए। तो वो लोगों ने अपना स्ट्रेटजी चेंज कर दिया था और हम लोग एकदम कॉन्फिडेंस में थे। और ये देखिए हमारे डेविल भाई उसी कॉन्फिडेंस के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो गए थे, और मैं भी यहाँ देख लीजिए एक एक बंदे पूरे, क्या बोला जाए उसको, क्या बोलेंगे भाई, बहुत ही अल्ट्रा प्रो तरीके से नॉक होने लगे हम लोग। जिस कॉन्फिडेंस से हम लोगों ने 4 राउंड जीते थे और उसी कॉन्फिडेंस से हम लोग लगातार 4 राउंड हारने भी लगे। तो ये राउंड तो हम लोग हार गए। तो हम लोगों को हल्का सा एहसास हुआ था कि भाई इन लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली है करके, बट हम लोग का ध्यान अभी इस और गया नहीं था। हम लोग अभी भी हवा में ही थे, थोड़े कॉन्फिडेंस में थे। एक राउंड हारे हैं भाई, चलो जीतेंगे करके। और इधर हमारी जो प्रो टीम थी, तो देख लीजिए उन्होंने फुल कन्फ्यूज़न अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली थी। और देखिए ग्लू वॉल कहीं और लगाते थे और कवर कहीं और लगाते थे। ये लोग ऐसे लोकेशन में थे जहाँ से ये लोग हम लोग को अच्छी तरह से देख सकें। हमारे वीआईपी दिवेश भाई देखिए ग्लू वॉल कहीं और लगाए हैं और कहीं और से लोग गोली चला रहे हैं। तो इस तरह हम लोग लगातार नॉक होने लगे थे। जब भी हम किसी एक को नॉक करते तो दूसरा बंदा हमें पीछे से आके मार देता था। देखिए जैसे ही हम एक को नॉक करते, दूसरा हमको नॉक कर देता था। तो हम उनका एक बंदा जाता और हम लोग का 2 चले जाता था भाई। उनकी अब कस्टम की जो स्ट्रेटजी थी वो बहुत ही एडवांस हो चुकी थी। हर एक बंदे के पीछे दूसरा बंदा कवर देने को रेडी हो रहता था। मतलब एक बंदा ग्लू वॉल लगा के रश करता था और फिर एक बंदा उसे पीछे से कवर देता था। और आपने पीछे वाले बंदे को देख भी लिया कि उसे कवर दे रहा है करके, आप पीछे वाले को मारने जाएंगे तो उसके पीछे भी एक बंदा था जो उसको कवर देते रहता था। और आप सोचेंगे कि भाई दोनों बंदों को देख लिया है तो चलिए मारने चलते हैं करके, फिर देखते हैं कि जो पहला बंदा था जो रश कर रहा है वो पीछे आके आपको रिटर्न में नॉक कर देता था। तो देखिए इनकी स्ट्रेटेजी पूरी तरह चेंज हो चुकी है। अब हम लोग, क्या बोला जाए, मच्छरों की तरह मारे जा रहे थे। हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा था। 4 राउंड हम लोग जीत गए थे, हम लोग फुल कॉन्फिडेंस में थे। हम लोग बोल रहे थे भाई हम तो ख़त्म कर देंगे, बट फिर देखे कि हर राउंड हमारे बंदे एकदम नॉक पे नॉक हो रहे थे। यहाँ देखिए ग्लू वॉल से अपने आप को पूरा बंद कर लेते थे। तो यहाँ देखिए ग्लू वॉल, यहाँ तो कोई काम नहीं आया उनका, बट हमारे सारे बंदे नॉक होने लगे थे। ये देखिए ग्लू वॉल में फंसा दिया भाई। ये समझ नहीं आता ऐसा होता क्यों है। तो बहुत मुश्किल से हमने ग्लू वॉल का कलर चेंज हो गया। आप लोगों ने किसी ने नोटिस किया यहाँ ग्लू वॉल का कलर चेंज हो गया? ये ग्लिच था, पता नहीं क्या था, बट ग्लू वॉल का कलर चेंज हो गया। गेम में नहीं, पर जब मैं ये वीडियो बना रहा था मैंने एक बात गौर किया कि जो ग्लू वॉल का कलर था वो गोली पड़ने के बाद चेंज हो रहा था। और ऐसा बहुत से राउंड में हुआ है। तो आप लोग देखिए कि कौन कौन से राउंड में ग्लू वॉल ने कलर चेंज किया, और मुझे बताइए कमेंट में कि कौन कौन से राउंड में ग्लू वॉल ने अपना कलर चेंज किया है। देखते हैं कितने लोग पकड़ पाते हैं कि ग्लू वॉल ने कितनी बार अपना कलर चेंज किया है। तो इसे अच्छे से देखिए और मुझे बताइए। अब आ गया था क्लॉक टावर वाला स्टेज। यहाँ हम लोगों ने भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली थी और हम लोगों ने सामने वाले जो हमारे प्रो बंदे थे, वीआईपी देवेश, डीएलएस विशाल भाई, तो उन लोगों को कॉपी करने लगे थे। हम लोग भी मतलब जैसे ही एक गोली मारते ग्लू वॉल लगाते, जैसे ही डैमेज होता है ग्लू वॉल लगाते। मतलब हम लोग उनकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे देख लीजिए हम लोग भी एकदम एक गोली के बाद ग्लू वॉल उनकी, बट ज़रूरी नहीं है कि एकदम से हम लोग उनके जैसा ही ग्लू वॉल लगाने लगे। कोशिश हम लोग भी किए थे कि भाई जैसे वो लोग ग्लू वॉल लगा रहे हैं हम लोग भी लगातार ग्लू वॉल लगाएं, बट हम लोग को कॉपी करना भी नहीं आ रहा था। हम लोग अच्छे से कॉपी भी नहीं कर पा रहे थे। सही बोलता है यार, कॉपी करना भी इतना आसान नहीं होता है। तो देखिए उनका ग्लू वॉल टेक्निक तो देखिए, मतलब कितने फास्ट ग्लू वॉल लगाते थे और हम लोग देखिए कैसे ग्लू वॉल लगा रहे हैं। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि सामने वाली पार्टी कितनी प्रो थी। और हम लोग का गेम प्ले तो आप लोग देख ही रहे थे, कैसे नुबड़ों की तरह खेल रहे थे और कैसे नॉक हो रहे थे। तो अब 4 राउंड हो चुका था। अब हम दोनों ही पार्टी थी जहां प्रो प्लेयर थे वो भी समझ गए थे कि इनको हल्के में नहीं आंकना था। और हम लोग जो हवा में उड़ रहे थे वो लोग भी अब ज़मीन पे आ चुके थे। तो अब हम सब फुल कॉन्फिडेंस में थे और स्ट्रेटजी हम सब ने चेंज कर दी थी। ग्लू वॉल जितना हो सके लगा रहे थे
और जैसे ही हल्का सा गैप दिखता था गोली मारना शुरू कर देते थे। तो ये हमारे प्रो प्लेयर की रिकॉर्डिंग्स हैं। देखिए इन लोगों ने अपना यहाँ गेम प्ले उन्होंने फिर से चेंज कर दिया और सारे अलग अलग हो गए। शायद यही कारण था कि उन लोगों ने ये राउंड हार गए, यहाँ वो लोग फैल गए हैं। हमारी बीमारी लगता है इन्हें लग गई थी और ये सब फैल गए थे, तो यही इनकी गलती थी और जिसकी वजह से उन्हें ये कस्टम हारना पड़ा था। इस प्रो प्लेयर की जितनी भी टीम थी, हमारे नवाब भाई, देवेश भाई, ये सब अलग अलग हो गए थे और हम लोग एक थे, क्योंकि हम लोगों की तो फटी पड़ी थी भाई कि हम लोगों को तो पता था कि अकेले तो हम लोग जीतने वाले हैं नहीं, तो हम सब एक थे और इधर प्रो टीम थी वो सोलो थी। तो एक एक करके चुन चुन के हम सबको मारते गए थे और इसी तरह हम लोगों ने सारे बंदों को मारा, क्योंकि हम दो मिलके भी तो एक को नहीं मार पा रहे थे, तो इसलिए हम चारों एक साथ थे और एक एक बंदे को चुन चुन कर मार रहे थे। तो इस तरह हम लोग कस्टम जीते थे। सच बता रहा हूँ, वो कस्टम बहुत यादगार कस्टम था। पता नहीं हमारी प्रो टीम को याद भी होगी कि नहीं कि उन्होंने नुबड़ों से हारी थी, बट हमें ये चीज़ बहुत याद रह गई थी भाई कि हम लोग तो सोच ही नहीं पाते कि इतना आगे जाएंगे। और वो कस्टम, ये जो कस्टम हुआ था, लास्ट राउंड तक गए भी थे और जीते भी थे। पता नहीं हम लोग जीते थे या उन्होंने जीतने दिया था, बट हम लोग तो यही बोलेंगे कि हम लोग जीते थे और बहुत अच्छे से जीते थे। तो ये हमारा लास्ट राउंड था और हम लोग फुल कॉन्फिडेंस में थे और ग्लू वॉल देखिए जैसे कि चारों तरफ से लगा रहे थे और सामने वाले को कंफ्यूज कर रहे थे। तो इस बार हम लोगों ने अच्छे से कॉपी किया था। इस बार वो लोग भी हम लोग का लोकेशन पता नहीं कर पा रहे थे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ग्लू वॉल लगाने में कोई कमी नहीं हो रही थी, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई। देखिए बहुत मस्त गेम प्ले था दोस्तों और आई होप कि ये वीडियो बनाने में मुझे जितना मज़ा आया उतना आप लोग को इसे देखने में भी आया हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी मज़ेदार गेम प्ले देखने के लिए और हंसी मजाक की बातें मेरी सुनने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए ऐसे ही लाता रहूं। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि हर हफ्ते हमारे चैनल में सोलो कस्टम होता है, जिसमें जीतने पर हम लोग कुछ ना कुछ डायमंड इनाम करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।